जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री के चौथे लेसन रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को समझेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए और अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। मैं आशा करूँगा कि इसके बाद आपको किसी दूसरे टीचर से समझने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं फुल कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए तो समझते हैं पहले टॉपिक्स के बारे में, रासायनिक बल गतिकी। इसे समझने से पहले हम लोग समझते हैं केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को 3 वर्गों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। सबसे पहले वर्ग को हम लोग बोलते हैं भौतिक रसायन, जिसे इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं जो रासायनिक बल गतिकी है, इसे हम लोग भौतिक रसायन में पढ़ते हैं। भौतिक रसायन इसलिए नाम दिया गया है या फिर इसलिए हम लोग भौतिक रसायन में इसको पढ़ते हैं क्योंकि भौतिक रसायन में भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों तथा सूत्रों को कुछ और उसके बाद कुछ जो है केमिस्ट्री के अभिक्रियाओं और उसके बाद केमिकल्स का रिलेशन एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको भौतिक रसायन में हम लोग पढ़ते हैं। भौतिक रसायन में रासायनिक बल गतिकी को भी पढ़ते हैं क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में मेन अध्ययन करना रहता है या फिर वेग के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है केमिस्ट्री का भाग है और वेग जो है भौतिक का भाग है, भौतिकी का भाग है, इसलिए दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ बताना रहता है, इसलिए इसको हम लोग भौतिक रसायन में पढ़ते हैं। तो देखिए रासायनिक बल गतिकी है क्या, इसको समझते हैं। भौतिक रसायन का यह एक ऐसा ब्रांच है या फिर शाखा जिसमें हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति या फिर वेग और उसके बाद उसकी क्रियाविधि यानी वह किस ढंग से होता है, वह क्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया किस ढंग से होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। यानी जिस भी भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की गति या फिर वेग और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम लोग बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी के बाद हम लोग समझते हैं सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है कुछ ना कुछ ऊर्जा का अवशोषण करती है तो होती है या फिर कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करती है तो होती है। तो हम ऐसे कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एक्टिव करने के लिए यानी शुरू करने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वही ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो है कम से कम मात्रा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग समझेंगे इस वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की। फिलहाल हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग इस आधार पे यानी सक्रियण ऊर्जा के आधार पे और रासायनिक अभिक्रिया जो गति है उस गति के आधार पर जो है रासायनिक अभिक्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग जो है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में फास्ट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा जो है मंद रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में स्लो केमिकल रिएक्शन, और तीसरा जो है मध्यम, इसको मृदु भी बोलते हैं, मध्यम रासायनिक अभिक्रिया, मीडियम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो पहले को समझते हैं तीव्र रासायनिक अभिक्रिया को। वह रासायनिक अभिक्रिया होती है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, या फिर हम ऐसे कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी तेजी से होती हैं कि उसके रफ्तार को यानी उसके वेग को नहीं माप सकते हैं। जैसे कि हम लोग इस तरह से कह सकते हैं पेट्रोल का दहन, पेट्रोल को थोड़ा सा भी चिंगारी मिलते ही वह तुरंत रिएक्शन करके जलना शुरू कर देता है, यानी वह इतना तेजी से रिएक्शन करके जलता है कि उसके रिएक्शन को यानी उसके अभिक्रिया को हम लोग माप नहीं सकते, यानी उसके अभिक्रिया के वेग को या फिर उसके गति को नहीं माप सकते। इसके चलते हम लोग उसको जो है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से हम लोग इस तरह समझें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाकर जब रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना तेजी से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद NaCl इतना जल्दी बनाता है कि इतना तेजी से रिएक्शन करता है कि इसके रिएक्शन की जो दर है या फिर वेग उसको हम माप नहीं सकते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग बोलेंगे तीव्र, यानी इस अभिक्रिया को भी हम लोग बोलेंगे तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। NaCl और उसके बाद जल बनता है H2O। उसके बाद हम लोग समझेंगे मंद रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। मंद रासायनिक अभिक्रिया जो है यानी वह या फिर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी धीमी गति से होती है कि उसके वेग को नहीं मापा जा सकता है।
जैसे में हम कह सकते हैं जंग का लगना। जंग जो है एकाएक नहीं लग जाता है, यानी जल्दी ही नहीं लग जाता है। यह इतना धीमा प्रक्रिया है कि इसके वेग को हम नहीं माप सकते, बहुत ही धीमी गति से होता है। इसके चलते हम कहते हैं कि जंग का लगना जो रिएक्शन है वह मंद रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह से हम कह सकते हैं जैव ईंधन का बनना। जैव ईंधन जो है इसके बनने में बहुत साल लगते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यह इतना धीमा प्रक्रिया है कि इसके रिएक्शन को हम नहीं माप सकते हैं, तो उसको भी यानी जैव ईंधन का बनना भी मंद रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह से कोयले से हीरे का बनना, यानी कार्बन का हीरे में रूपांतरण जो है वह भी एक मंद रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि कार्बन जो है हीरा में परिवर्तित होने में उसको बहुत समय लगता है। इसके चलते हम कह सकते हैं कि कार्बन का हीरे में रूपांतरण जो है यह भी एक मंद रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे मध्यम रासायनिक अभिक्रिया, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग को हम माप सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मध्यम रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसका विखंडन जो है यह भी एक मध्यम रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है विखंडित होकर बनाता है H2O+O2। उसी तरह से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विखंडन N2O5 जो है यह विखंडित होकर बनाता है NO2+O2। यह भी जो है अभिक्रिया, यह एक मध्यम रासायनिक अभिक्रिया है। यानी मध्यम रासायनिक अभिक्रिया जो है यह ना तो एकदम तीव्रता से होती है, तेजी से होती है, या और ना ही एकदम जो है धीमी गति से होती है। इसकी गति जो है मध्यम होती है, जिसकी गति को हम लोग माप सकते हैं। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया की जो है सक्रियण ऊर्जा सबसे कम होती है। यह थोड़ा भी ऊर्जा लेकर के रिएक्शन तुरंत प्रारंभ कर देता है, इसलिए यह इतना तेजी से रिएक्शन करता है कि इसके वेग को हम नहीं माप सकते हैं। उसी तरह से मंद रासायनिक अभिक्रिया जो है यह इसकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा होती है, और ये इसे इतना ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है कि यह धीमे धीमे गति से होती है, और ये इतना धीमी गति से होती है कि इसके वेग को नहीं मापा जा सकता है। और मध्यम रासायनिक अभिक्रिया यानी कि मृदु रासायनिक अभिक्रिया जो है यह ना तो एकदम धीमी गति से होती है और ना ही एकदम तेज गति से, इसलिए इसको कम ऊर्जा की यानी मध्यम ऊर्जा की ज़रूरत है। ना तो एकदम कम ऊर्जा की ज़रूरत है और ना ही एकदम ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक ऐसी वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।